प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गुरुदत्त सिंह ढाका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में भूगोल विषय के मॉडल पेपर के खंड ए, ब, स, द के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा की। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 22, 23, 24 में जो मानचित्र पूछे जाते हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न जो 22 है वो विश्व से संबंधित मानचित्र हमें पूछा जाता है। अपने प्रश्न पत्र ये जो मॉडल पेपर है इसमें विश्व में हमें प्रमुख बंदरगाह पूछे गए हैं। 4 बंदरगाह, एक न्यूयॉर्क, एक लंदन, एक मुंबई और एक मेलबोर्न। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यूयॉर्क नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आइए मानचित्र में हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। इसमें 2 प्रमुख बड़े देश, एक कनाडा और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो ये हरे रंग का हमें एक देश दिखाई दे रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी हिस्से में ये न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है और वहीं ये बंदरगाह स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस उत्तरी पूर्वी हिस्से में मैंने मानचित्र में एक काले रंग का घेरा बना रखा है। इस घेरे में न्यूयॉर्क शहर है या जो बंदरगाह है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके सामने स्क्रीन पर न्यूयॉर्क शहर है वो दिखाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें हम दूसरे बंदरगाह है लंदन की, तो लंदन का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी है और जो इंग्लैंड जो देश है वो यूरो महाद्वीप में बसा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए नज़र डालते हैं एक बार हम इस यूरो महाद्वीप पर। जो ये अपना यूरो महाद्वीप है इसमें एक देश जो मानचित्र में आपको हल्के गुलाबी रंग का इस काले घेरे में दिखाया जा रहा है, ये अपना इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में ये आप देख रहे हैं यहाँ इस काले घेरे में लंदन है, उसको अंकित किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं लंदन को। इसके बाद अगले बंदरगाह की बात करें तो वो है अपने पास मुंबई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पता है जो मुंबई है वो अपने भारत देश में जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी राजधानी है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि मुंबई भारत देश की वाणिज्यिक राजधानी भी है। तो हम मानचित्र में देखते हैं कि ये जो गुलाबी रंग का जो एक देश हमें एशिया महाद्वीप में दिखाई दे रहा है भारत, और भारत में अगर हम बात करें तो ये अपना जो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य में आपको इस काले रंग के घेरे में मुंबई है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम अपने अगले बंदरगाह की बात करें तो अपना जो अगला बंदरगाह है वो है मेलबोर्न। तो मेलबोर्न का नाम आते ही प्रिय विद्यार्थियों हमारे जो मस्तिष्क है उसमें एक खाका बन जाना चाहिए ऑस्ट्रिया महाद्वीप, या जिसको अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ये आपको एक हल्के भूरे पीले रंग का एक बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो ऑस्ट्रिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया देश का एक राज्य विक्टोरिया जो है, और उस विक्टोरिया राज्य की अपनी राजधानी मेलबोर्न वो आपको इस काले घेरे में
आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न 23वें प्रश्न की हम बात करें तो जो अपना 23वां प्रश्न है उसमें हमें भारत के मानचित्र में 4 मत्स्य केंद्र दर्शाने हैं। अगर भारत के मानचित्र में हम मत्स्य केंद्रों की बात करें तो हमें 4 मत्स्य केंद्र पूछे गए हैं। एक तूतीकोड़ी, जिसे अंग्रेजी शासनकाल में तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा पोरबंदर और चौथा काकीनाडा। अब सबसे पहले बात करें अपने तूतीकोरिन बंदरगाह की, तो अपना जो तूतीको बंदरगाह है ये जो अपना तमिलनाडु राज्य है उसमें स्थित है। ये आपको मानचित्र में तमिलनाडु राज्य दिखाई दे रहा है और इस तमिलनाडु राज्य में ये नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ ये थूतीकुड़ी नाम लिखा है, परंतु हिंदी में ये तूतीकुड़ी है। अंग्रेजी में TUTI के कारण इसको थूतीकुड़ी भी इसमें लिख रखा है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर इस काले घेरे में ये थूतीकुड़ी, या जिसको हम तूतीकुड़ी या अंग्रेजी शासनकाल में इसे तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता था, तो ये अपना पहला मत्स्य केंद्र जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने दूसरे मत्स्य केंद्र की, तो ये जो दूसरे मत्स्य केंद्र है तिरुवनंतपुरम, ये अपने केरल राज्य में स्थित है। तो मानचित्र में आपको ये हरे रंग का एक राज्य दिखाई दे रखा है जिसमें ये केरल नाम लिखा हुआ है। इस केरल राज्य में ये नीचे की तरफ आपको इस काले घेरे में तिरुवनंतपुरम है वो दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद अगर हम अगले मत्स्य केंद्र की बात करें तो ये हमें पूछा गया है पोरबंदर, और जो पोरबंदर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपकी स्क्रीन पर हरे रंग का ये जो राज्य दिखाई दे रहा है गुजरात, इस गुजरात राज्य में ये यहाँ किनारे पर अपने को इस काले घेरे में पोरबंदर है वो दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगले मत्स्य केंद्र की, तो ये हमें पूछा गया है काकीनाडा। ये जो काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ दिखाया गया है अभी? आंध्र प्रदेश। ये जो हल्के गुलाबी रंग का ये जो राज्य है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ ये आपको काकीनाडा है जो एक काले रंग के घेरे में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या अपने 24 की, जो राजस्थान से संबंधित मानचित्र हमें पूछा गया है। हमें अपने स्क्रीन पर ये राजस्थान का मानचित्र है ये दिखाई दे रहा है। राजस्थान के मानचित्र में हमें 4 प्रमुख शहर पूछे गए हैं, और ये चारों के चारों जो प्रमुख शहर हैं इन्हीं के नाम पर जिले भी हैं। तो हमें सबसे पहले जो शहर पूछा गया है वो है हनुमानगढ़। तो राजस्थान के नक्शे में जो हनुमानगढ़ है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में हमें दिखाई देगा। ये अपने को ऊपर एक पीले रंग का ये नक्शा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का कुछ ये, तो ये हनुमानगढ़ जिला है। और हनुमानगढ़ जिले में ये जो यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है इस काले घेरे में, ये हनुमानगढ़ शहर है। इसके पास पीलीबंगा, टीबी आदि अन्य जो कस्बे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ के बाद हम बात करते हैं जोधपुर की। तो जो जोधपुर है वो राजस्थान के नक्शे में
पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगर हम बात करें जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो मानचित्र में ये हमें कुछ ऐसा हल्का गुलाबी रंग का ये नक्शा सामने दिखाई दे रहा है। ये जो नक्शा है ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का है और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ये नीचे की तरफ अपने को एक काले घेरे में जो शहर दिखाई दे रहा है वो जोधपुर शहर का है। आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं जोधपुर शहर को। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम अपने अगले शहर दौसा की। जो दौसा जो जिला है वो जयपुर के निकट स्थित है। ये मानचित्र में आप कुछ इस प्रकार का हल्के गुलाबी रंग का ये जो एक नक्शा देख रहे हैं, ये अपना दौसा जिला है। दौसा जिला जो है उसके एक तरफ जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले की सीमाएं हैं वो लगती हैं। और इसमें जो ये अपना ऊपर की तरफ एक शहर ये जो दौसा है ये आपको मानचित्र के अंदर एक काले घेरे में दिखाई दे रहा है। अब दौसा के बाद हम बात करते हैं अपने अंतिम शहर इस मानचित्र में जो भरना है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। मानचित्र में ये हल्के बैंगनी रंग का आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा जो दिखाई दे रहा है ये भीलवाड़ा जिले का है। और भीलवाड़ा जिले में ये नीचे की तरफ आपको एक काले घेरे में भीलवाड़ा शहर है वो दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के इस मानचित्र का अंकन करने के साथ ही हमने प्रश्न संख्या 22, 23 और 24 कंप्लीट कर ली। और इसके साथ साथ ही अपना जो मॉडल प्रश्न पत्र 2020 जो था वो प्रश्न एवं उत्तर व्याख्या सहित पूर्ण हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो में जो प्रश्न एवं जो उत्तर हमने पढ़े हैं, अगर इस प्रकार हम परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे तो हमें एक अच्छा स्कोर है वो प्राप्त हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।